चलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। हम देख रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और कुछ पोर्शन हमने कल इंट्रोडक्शन में देखा था लास्ट क्लास में, और उसके बाद हमने ये कंटिन्यू किया था, जिसके बाद आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था सिस्टम। तो वहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है दोबारा समझने के लिए। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम देख रहे थे मेंडल का। तो मेंडल ने क्या किया था कि टॉल प्लांट लिया और एक डॉर्फ प्लांट लिया। राइट, टॉल लिया था कैसे, प्योर लाइन, ये भी कैसा प्योर लाइन। प्योर लाइन मतलब प्योर होते हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है इसमें, प्योर लाइन। ठीक है, प्योर लाइन और या फिर ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है इसको बाद में डिटेल में और सुनेंगे अपन। तो टॉल और डॉल्फ को जब क्रॉस किए तो आपको मिला F1 जनरेशन। ठीक है, जो जनरेशन संतति आपको मिलेगी वो फैमिली नंबर 1, तो F1 जनरेशन ये क्या मिला आपको, टॉल प्लांट मिला। दोनों को क्रॉस करने से टॉल मिला, और टॉल को फिर उन्होंने क्या करा दिया, सेल्फिंग। ये हाइब्रिडाइजेशन है और ये सेल्फिंग है। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, और ये दो डिफरेंट प्लांट हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको क्या किए, सेम प्लांट को सेल्फिंग करवा दिए, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इससे आपको 4 प्लांट मिला टोटल, 3 टॉल निकले और एक डॉर्फ निकला। ये आपका रिजल्ट है कि F1 जनरेशन में ओनली सिंगल पेरेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। 2 पेरेंट है आपके, एक टॉल है एक डॉर्फ है, लेकिन F1 में सिर्फ आपको टॉल मिला। F2 में आपको दोनों पेरेंट के कैरेक्टर एक्सप्रेस होके मिले, एक टॉल भी मिला डॉर्फ भी मिला, बट टॉल ज्यादा थे और डॉर्फ कम था। ये आपका रिजल्ट है। इसके हिसाब से कंक्लूजन क्या बनता है, मेंडल के लिए कंक्लूजन क्या बन रहा है, तो मेंडल ये बोल रहे हैं कि अगर टॉल और डॉर्फ को क्रॉस किया टॉल बना, तो कुछ तो ऐसा है जो इस प्लांट से डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है ऑफ स्प्रिंग में, है ना, प्रोजेनी में, ऑफ स्प्रिंग में कुछ ऐसा है जो डायरेक्टली क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और वही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, समथिंग इज गेटिंग पास्ड एज सच एज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और दिस समथिंग इज व्हाट, फैक्टर। उन्होंने नाम क्या दिया उस चीज को, फैक्टर नाम दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं, फैक्टर के बारे में देखो क्या क्या पॉइंट आ रहा है। तो यहां से एक फैक्टर आया, यहां से एक फैक्टर आया, 2 फैक्टर यहां पे हैं, और ये दोनों फैक्टर जब वापस आपने सेल्फिंग कराया तो वापस आपको डॉर्फ प्लांट में मिल गया, टॉल के साथ क्या मिल गया, डॉर्फ वाला भी, एक और पेरेंट का जो दूसरा पेरेंट था वो वाला कैरेक्टर भी आपको एक्सप्रेस होके मिला। मतलब ये है कि फैक्टर एक तो जोड़े में है, 2-2 हैं, एक यहां से आता है एक यहां से आता है, पेयर्ड है, और फैक्टर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर मिक्स हो जाते तो ये वाला वापस नहीं आ पाता, डॉर्फ वाला वापस नहीं आ पाता। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट बना, पहला पॉइंट तो ये बना कि फैक्टर ऑकर इन पेयर, जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं, दे मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखते हैं। अगर टॉल के साथ डॉर्फ वाला फैक्टर आपस में मिक्स होके डॉर्फ बन गया या डॉर्फ वाला फैक्टर टॉल बन गया, ऐसा नहीं होता है। अपना जो प्रॉपर्टी है वो मेंटेन करके रखते हैं इंडिविजुअलिटी, एंड सेग्रीगेट्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। ये जो 2 पेयर है, एक पेयर है, ये दोनों गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, एंड दे डू नॉट शो मिक्सिंग और ब्लेंडिंग, ये पॉइंट इसी से कनेक्टेड है। डू नॉट शो मिक्सिंग, दोनों मिक्स नहीं होते, टॉल वाला फैक्टर डॉर्फ वाला फैक्टर मिल गया और टॉल वाला फैक्टर बन गया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर, मिक्सिंग नहीं होता है, ब्लेंडिंग नहीं होता है। क्लियर, तो इसके हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर हमको बता दिए, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर लेके एक बार बनाएंगे। तो जैसे मान लो ये टॉल, और कैसे लिए थे, प्योर लाइन लिए थे, तो प्योर लाइन बोल रहे हैं कि फैक्टर पेयर में होते हैं, तो अपन क्या ले लिए, कैपिटल टी, दोनों फैक्टर है, ये भी फैक्टर है ये भी फैक्टर है, पेयर में होता है, तो कैपिटल टी। प्योर लाइन है मतलब दोनों सेम होगा। प्योर लाइन मतलब क्या होता है कि दोनों फैक्टर सेम होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर लाइन। तो ये प्योर लाइन है, और इसको क्रॉस किए थे डॉर्फ से, डॉर्फ में ले लिए स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी। यहां से गैमेट बनाओ, पहले क्या बनेगा, क्या बता रहे थे कि गैमेट फॉर्मेशन के समय में सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों गैमेट बन गया, एक टी बन गया और एक दूसरा टी बन गया, यहां से स्मॉल टी। ठीक है, अब ये दोनों सेम ही हैं, तो अपन क्या करते हैं, इसको क्रॉस करवाए, F1 जनरेशन मिलेगा। दोनों गैमेट्स को मिक्स करोगे तो आपको क्या मिलेगा, F1 जनरेशन। बेसिकली ये जाइगोट होगा,
इसको क्या बोलेंगे हम, जाइगोट। और जाइगोट से आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े थे कि जाइगोट से सीड बनेगा और सीड से प्लांट बनता है। वही काम ये कर रहे थे, जाइगोट बनाते, सीड बन गया, सीड को लगाते थे और चेक करते थे डॉल बन रहा है कि डॉट बन रहा है। तो इससे क्या मिला आपको, एक यहाँ से कैपिटल टी और एक यहाँ से स्मॉल टी। क्लियर। और ये प्लांट कैसा है, टॉल प्लांट है। इसको इन्होंने कराया सेल्फिंग। सेल्फिंग कराया मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों सेम आपस में क्या करा दोगे, क्रॉस करवा दोगे। अब यहां से फिर से गैमेट बनाओ, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यहां से एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। क्लियर है। अब इसको क्या करते हैं अपन, एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे, इधर ले लेते हैं मेल और इधर ले लेते हैं फीमेल। अगर गोला बना के आप एरो बनाए हो ऊपर, इसका मतलब वो मेल का सिंबल है, और गोला बना के एक लाइन खींच के इसको काट दिए हो मतलब वो फीमेल का सिंबल है। अब ये मान लेते हैं कि ये वाला मेल प्लांट है, ये वाला फीमेल प्लांट है, तो दोनों का गैमेट को लिख लेंगे अपन। यहाँ एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फीमेल का गैमेट भी क्या है, एक कैपिटल टी ये स्मॉल टी। अब दोनों को मिलाते जाना है आपको, कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो इधर से आप मिला रहे हो तो स्मॉल टी कैपिटल टी आता है, बट आप जानबूझ के हमेशा जो कैपिटल वर्ड है उसको सामने लिखोगे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी और लास्ट में स्मॉल टी। क्लियर है। ये वाला प्लांट टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये क्या है, डॉर्फ है। क्लियर है बात। तीन प्लांट क्या मिले, टॉल मिले, एक क्या मिला, डॉर्फ मिला। और यहीं से मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये कौन सा क्रॉस देख रहे हैं अपन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यहां से एक लॉ बन गया, यहां से लॉ बन गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अगर फैक्टर डिसिमिलर हैं, देखो यहां पे फैक्टर दो हैं, सिमिलर फैक्टर है, यहां पे फैक्टर क्या है, डिसिमिलर है, तो क्या होगा, एनी वन ऑफ द फैक्टर विल एक्ट एज ए डोमिनेंट, अपना इंफ्लुएंस रखेगा, दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को दबा देगा। क्लियर है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर लिखे तो पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे कि ट्रेट्स आर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स, है ना, या फिर लिखेंगे कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड एज फैक्टर। सेकेंड पॉइंट लिखोगे कि फैक्टर्स आर पेयर्ड इन नेचर, फैक्टर्स कैसे होते हैं, आर पेयर्ड होते हैं। तीसरा पॉइंट ये लिखोगे, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, one of the factor suppress दबा देता है मतलब suppress the expression of other factor, ठीक है। तो जो सप्रेस कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो, डोमिनेंट फैक्टर बोलते हो। जो सप्रेस कर रहा है उसको आप क्या बोलते हो, डोमिनेंट फैक्टर। द जीन which suppresses is known as gene, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, फैक्टर। The factor which suppresses is known as dominant factor, and the factor which is getting suppressed, जो दब जा रहा है, which is getting suppressed is known as recessive factor, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर लें तो जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बोला था, इन ए डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, तो ये डिसिमिलर है, कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, इसमें कैपिटल टी क्या होता है, डोमिनेंट फैक्टर होता है, डोमिनेंट फैक्टर,
तो ये क्या करता है, ये स्मॉल टी जो जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है, दबा देता है, उसको रेसेसिव बना देता है। ठीक है, तो कैपिटल टी किसको कंट्रोल कर रहा था, टॉल को कंट्रोल कर रहा था। तो जहां जहां कैपिटल टी आपको मिलेगा वो प्लांट कैसा हो जाएगा, टॉल। तो ये कैपिटल टी टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी है इसलिए ये क्या हो गया, टॉल। कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, स्मॉल टी डॉर्फ। ठीक है, ऐसे करके ये आपको रिजल्ट मिला है। ठीक है, सेकंड पॉइंट, यहीं से एक और लॉ बन जाता है आपके पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कह रहा है, देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज वेरी सिंपल कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा है कि फैक्टर ऑकर इन पेयर एंड एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाते हैं। तो जैसे ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, फैक्टर ऑकर इन पेयर बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन दे सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। तो एक कैपिटल टी गैमेट बन जाएगा, एक स्मॉल टी गैमेट बन जाएगा। ये हो गया आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आपको दो लॉ याद रखना है, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस F1 जनरेशन, और ये जो सेकंड ये बना है ये आपका F2 जनरेशन है। F1 जनरेशन को जब आपने सेल्फिंग कराया तो जो नया प्लांट्स ये आए ये क्या है, F2 जनरेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस का अगर आप बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तो देखो यहीं पे प्रूव हो जाएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो ये टॉल आया। इसका मतलब F1 जनरेशन से भी प्रूव हो सकता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। क्लियर? और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो ये है ना, इससे भी प्रूव क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, एक फैक्टर डोमिनेंट होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां से प्रूव होगा, F2 जनरेशन आपको लगेगा। गैमेट फॉर्मेशन, डिसिमिलर फैक्टर में जब गैमेट फॉर्मेशन होगा तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आप समझा पाओगे। क्लियर है? चलो ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो गया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ टर्म्स देखते हैं पहले। सम टर्म्स। सबसे पहला टर्म आप क्या देखते हो, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब होता है द आउटर अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस बाहर से कैसे दिख रहा है, जैसे कि टॉल दिख रहा है कि डॉर्फ दिख रहा है, ये क्या है, फिनोटाइप है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख रहे हैं इसका, टॉल, डॉर्फ, राउंड, रिंकल्ड, ये सब क्या है, फिनोटाइप। क्लियर? दूसरा वर्ड है आपके पास जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब होता है, पहली बात तो यहां देखो, एक अपन क्या देख रहे थे, फैक्टर। फैक्टर को आज करेंटली हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फैक्टर को करेंटली आज के समय में क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं। राइट? उस समय उसको मेंडल ने फैक्टर नाम दिया था, जो बाद में पता चला फैक्टर इज इक्वल टू जीन। तो जीन का क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से टाइप के जीन्स हैं, वो अगर आप बता रहे हो तो क्या बोलेंगे, उस वर्ड जीनोटाइप बोलेंगे। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं द कंपोजिशन ऑफ जीन्स। कंपोजिशन ऑफ जीन्स, या स्लैश में लिख लेते हैं फैक्टर्स। एग्जांपल जैसे देखो, कैपिटल टी, ये क्या है, जीनोटाइप है। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये सब क्या है, जीनोटाइप हैं। ये सब क्या है, जीनोटाइप है। ये किसके जीनोटाइप है, ये जाइगोट के जीनोटाइप है। ठीक है, जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड होगा मतलब फैक्टर ऑकर करेंगे पेयर में। तो देखो कैपिटल टी जोड़े में है, कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, जोड़े में है, स्मॉल टी जोड़े में, कैपिटल टी सब के सब पेयर्ड है ना, दो दो है एक एक के। फॉर एग्जांपल दूसरा देखो, कैपिटल टी सिर्फ, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, या फिर कैपिटल आर, ये सब क्या है, ये भी जीनोटाइप है, बट ये गैमेट के जीनोटाइप है। ये किसके जीनोटाइप है, गैमेट के। सिंगल है, देखो कैपिटल टी खाली स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल स्मॉल टी, कैपिटल टी टॉल को कंट्रोल करने वाला एक ही है, और दूसरा जो जीन दिखा रहा हूं वो राउंड वाला है। ठीक है, तो ये भी एक सिंगल है। ये सब क्या है, गैमेट के जीनोटाइप है। और ये किसकी जीनोटाइप है,
जाइगोट के जीनोटाइप हैं। जो डबल डबल दिखेगा आपको वो जाइगोट का जीनोटाइप होगा। तीसरा टर्म आपको ये याद रखना चाहिए, होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमो मतलब होता है सेम, है ना, बहुत क्लास में हम देख लीजिए होमो मतलब क्या होता है, सेम। तो जैसे कि सिमिलर फैक्टर होगा, होमोजाइगस में क्या होगा, सिमिलर फैक्टर्स। एग्जांपल कैपिटल टी क्या है, ये होमोजाइगस कंडीशन है। स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल आर, है ना, ये सब क्या है, होमोजाइगस कंडीशन है। चौथा हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस मतलब डिसिमिलर फैक्टर। डिसिमिलर फैक्टर को आप क्या बोल रहे हो, हेटेरोजाइगस। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी स्मॉल टी डिसिमिलर फैक्टर है। क्या कंडीशन है ये, हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है। स्मॉल टी कैपिटल टी, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस कंडीशन है ये सब, ठीक। इसके बाद एक वर्ड देख लिया अपन, डोमिनेंट। डोमिनेंट अभी आपको मैं समझाया कि कोई वन ऑफ द फैक्टर विल एक्ट एज ए डोमिनेंट विच विल इन्फ्लुएंस, क्या करेगा, अपने के सामने वाले के एक्सप्रेशन दबा देगा, सप्रेस कर देगा। उस फैक्टर को आप क्या बोले, डोमिनेंट। और एक डोमिनेंट जिसको दबाएगा, जो दब जाएगा जिसका एक्सप्रेशन, उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, रेसेसिव बोलेंगे। क्लियर है। तो डोमिनेंट आप बात समझो, डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन में तो एक्सप्रेस होगा ही होगा। जैसे एग्जांपल यहां देखो, कैपिटल टी डोमिनेंट जीन है, तो होमोजाइगस कंडीशन में हुआ तो टॉल आया। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट एक्सप्रेस करता है, ठीक है। होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, हेटेरोजाइगस में भी करेगा, बट रेसेसिव जीन ऑलवेज एक्सप्रेस अंडर होमोजाइगस कंडीशन। जब स्मॉल टी आएगा तभी एक्सप्रेशन होगा किसका, डॉर्फ वाले का, रेसेसिव जीन का। हेटेरोजाइगस में एक्सप्रेस नहीं होता है। स्मॉल टी है यहाँ पे, लेकिन डॉर्फ बना क्या, नहीं बना। स्मॉल टी जब होगा, जब रेसेसिव जीन होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी एक्सप्रेशन होगा। क्लियर है पॉइंट। तो इतना टर्म देखने के बाद हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये मोनोहाइब्रिड अपन क्रॉस किए थे, तो हमको यहाँ पे दो चीज दिख रहा है। एक तो दिख रहा है हमको फिनोटाइप, टॉल 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 डॉर्फ, राइट, और कुछ जीनोटाइप दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसको हम क्या करते हैं, रेशियो बना लेते हैं। इसका हम क्या करते हैं, रेशियो बना लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसका फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटाइप मतलब मैं क्या बताया कि आउटर अपीयरेंस, बाहर से कैसा दिख रहा है, टॉल डार्क राउंड रिंकल्ड, इसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टॉल और डार्क दिख रहा है। दो टाइप का फिनोटाइप दिख रहा है, एक टॉल और दूसरा डॉर्फ। टॉल कितना है, 3 है, डॉर्फ कितना है, 1 है। ये हो गया आपका फिनोटिपिक रेशियो 3:1, ठीक है। इसके बाद दूसरा देखते हैं जीनोटिपिक रेशियो। तो आप देखो, आपके पास एक कैपिटल टी है, होमोजाइगस टॉल, है ना। उसके बाद एक तो आपको दिख रहा है कैपिटल टी स्मॉल टी, हेटेरोजाइगस टॉल, और तीसरा एक तो दिख रहा है स्मॉल टी। ये 3 डिफरेंट टाइप का जीनोटाइप आपको दिख रहा है ना। तो ये कितना है, ये 1 है, ये वाला कितना है, ये 1 है, ये कितना है, ये 2 है, 1:2:1। ये आपका हो गया जीनोटिपिक रेशियो फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, ठीक है। और यहाँ वाले तो पॉइंट जो अपन बोले थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, इसमें आपको बताया था कि मिक्सिंग नहीं होता है, ब्लेंडिंग नहीं होता है। उसको यहाँ पे एक बार और समझ लो आप। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो फैक्टर, कैपिटल टी यहाँ से आया था, एक यहाँ से आया था, ठीक है। कुछ एज सचेस पास होते हैं, ठीक है, ये फैक्टर पास हो गए। अब ये दोनों अगर मिक्स हो जाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स होकर मान लो कैपिटल टी बन जाता, तो ये स्मॉल टी गैमेट बनते समय ऐसा नहीं आता, क्योंकि मिक्स हो गए तो ये वाला नहीं आता और ये वाला नहीं आता, और ये दोनों मिलके ये नहीं आ पाता। ये आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट शो मिक्सिंग, वो मिक्सिंग नहीं दिखाते हैं, इंडिविजुअलिटी नहीं दिखाते हैं। इसी से बना है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर। चलो, ये आपका हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट, ठीक। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं,
चलो 2 मिनट देख लो फिर आगे बढ़ो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम एक चीज देखो, सबसे पहले टॉल प्लांट, ठीक है, कैपिटल टी ये भी टॉल है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, सही बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो मेंडल के पास एक स्टूडेंट पहुंच गया, बोला कि ये रहा पाइजम सैटाइवम पी गार्डन पी, ये टॉल प्लांट है। अब ये कौन सा टॉल प्लांट है, बाहर से तो दिख रहा है टॉल, जीनोटाइप आप देख नहीं सकते आंख से, तो ये कौन सा टॉल प्लांट है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। मान लो कि ये टॉल प्लांट आपके पास आ गया, ये टॉल है। अब ये कौन सा टॉल है, ये कैपिटल टी वाला है कि कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, क्वेश्चन मार्क, ये आपको पता करना है। तो मेंडल ने बोला चलो ठीक है, इसके लिए एक क्रॉस बनाते हैं, क्रॉस का नाम दिया टेस्ट क्रॉस, क्योंकि टेस्ट कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, तो क्या बोल दिया टेस्ट क्रॉस। इसको बोला कि आप प्लांट को क्या करना है, आपको क्रॉस करवा देना है विथ रेसेसिव पेरेंट, विथ रेसेसिव पेरेंट से क्या करना है, क्रॉस करना है, ठीक है। क्रॉस विथ रेसेसिव पेरेंट इज नॉन एज टेस्ट क्रॉस। तो एग्जांपल मान लेते हैं अपन, अगर कैपिटल टी हुआ तो इसको क्या कर दो स्मॉल टी, ये आपका रेसेसिव पेरेंट हो गया, है ना, दोनों रेसेसिव जीन है तो रेसेसिव पेरेंट हो गया, होमोजाइगस, पेरेंट हमेशा होमोजाइगस होंगे, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हो सकता है, तो इसको भी आप क्रॉस कराओगे स्मॉल टी से, क्लियर। अब यहां से आप गेमेट बनाओ, यहां से एक टाइप का गेमेट बनेगा कैपिटल टी, और यहां से एक टाइप का गेमेट बनेगा स्मॉल टी, इस दोनों को आप क्रॉस कराओ, क्या बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा बनेगा, टॉल बनेगा, सही बात है, ठीक है। ये F1 जनरेशन आ गया, ये कैसा है, टॉल प्लांट है। यहाँ पे बनाओ गेमेट, यहाँ पे दो टाइप का गेमेट बनेगा, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, और यहाँ से एक टाइप का गेमेट बनेगा स्मॉल टी। अब इसको आप क्रॉस कराओ, एक बार कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरी बार ये वाला स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी, एक ये आ गया टॉल और ये आ गया डॉर्फ, क्लियर है। तो आपके पास कोई अगर ऐसा प्लांट लेके आता है और पूछता है ये कौन सा टॉल है, ये वाला है कि ये वाला है, तो आप क्या करोगे, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाओगे, रेसेसिव पेरेंट मतलब स्मॉल टी से क्रॉस करवाइए। क्रॉस करवाने के बाद अगर आपको सिंगल टाइप का प्लांट मिल रहा है टॉल वाला बस, तो आप क्या बोलोगे, आंसर होमोजाइगस टॉल प्लांट है। अगर आपको दो टाइप का प्लांट मिल रहा है, एक टॉल और एक ड्वार्फ, तो आप क्या बोलोगे,
आपका जो ओरिजिनल प्लांट है वो कैसा है, हेट्रोजाइगस है। यही आंसर है इसका, ठीक है। यहाँ पे देखो रेशियो बना लेते हैं। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक कितना है, सिर्फ एक ही आ रहा है टॉल, तो 1। जीनोटिपिक एक ही टाइप का है, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब सीधा क्या हो गया 1। और यहां बना लो फिनोटिपिक, यहां पे क्या आ गया आपके पास, एक टॉल आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, ड्वार्फ। टॉल कितना है 1, ड्वार्फ कितना है 1, तो 1:1। और जीनोटिपिक क्या आ जाएगा आपका, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना है 1, ये कितना है 1। तो फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों क्या होगा, सेम होगा। किसमें, टेस्ट क्रॉस में। टेस्ट क्रॉस में दोनों क्या होगा, सेम होगा। फिनोटिपिक रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो कितना होगा, 1:1 होगा, राइट। इसके बाद आप देखो एक और क्रॉस बता रहे हैं आपको, बैक क्रॉस। एक देखिए आप क्या, टेस्ट क्रॉस, बेड क्रॉस। बेड क्रॉस क्या होता है, बेड क्रॉस ए क्रॉस विथ एनी ऑफ द पेरेंट इज नोन एज बैक क्रॉस। यहां पे आपने क्या किया था कि रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया, तो उसको आपने टेस्ट क्रॉस बोला। पेरेंट तो आपके पास दोनों थे, डोमिनेंट पेरेंट भी था कैपिटल टी वाला, लेकिन यहां पे किससे क्रॉस कराया, स्मॉल टी से। किसी भी पेरेंट से क्रॉस करवाओ, क्या बोलेंगे, बैक क्रॉस। तो इसका मतलब ये है कि टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है। यहां पे पॉइंट लिख रहे हैं अपन कि टेस्ट क्रॉस इज ए टाइप ऑफ बैक क्रॉस, राइट ना। बैक क्रॉस में आप डोमिनेंट पेरेंट से भी क्रॉस करवा सकते हो, रेसेसिव पेरेंट से भी क्रॉस करवा सकते हो। रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हैं तो नाम दिया टेस्ट क्रॉस। तो इसका मतलब ये है कि बैक क्रॉस में अगर दोनों से करवा सकते हैं तो टेस्ट क्रॉस एक टाइप है किसका, बैक क्रॉस का। क्लियर, चलो ये हो गया बैक क्रॉस। इसके अलावा एक और क्रॉस आपको यहाँ पढ़ना चाहिए जिसका नाम है रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या नाम है, रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, देखो जैसे ये आप कैपिटल टी लिए और इसको आप क्रॉस करा रही है, टॉल प्लांट लिए और एक क्या ले लिया, डॉर्फ, ये ले लिए स्मॉल टी, सही है। अब इसको यहाँ पे आपने क्या किया था, टॉल प्लांट मेल को लिया था और डॉर्फ प्लांट किसको लिया था, फीमेल को लिया था। टॉल मेल था, डॉर्फ फीमेल था, ठीक है। तो इसको जब आपने क्रॉस करवाया तो क्या मिला था आपको, टॉल प्लांटिंग मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब किसी ने पूछ दिया कि सर ये वाला टॉल को आपने मेल लिया था, अगली बार आप क्या करो कि टॉल को फीमेल ले लेना और डॉर्फ को मेल ले लेना, तब बताओ रिजल्ट क्या आ रहा है। तो मेंडल ने ऐसा भी करके देख लिया। क्या कर लिया, इस बार दूसरे तरीके से क्या किया, टॉल कैपिटल टी इसको ले लिया फीमेल और डॉर्फ को क्या ले लिया, मेल। फिर से क्रॉस करवाया और चेक किया तो आंसर क्या आ रहा है, वापस वही टॉल प्लांट ही आ रहा है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। मींस रेसिप्रोकल करना है आपको, क्या करना है, टॉल को मेल फीमेल एक्सचेंज करके क्रॉस करवाओगे तो उस क्रॉस को आप क्या बोलते हो, रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट। चलो इसको देखो फिर आगे बढ़ रहे हैं।
following monohybrid clause, let's go to dihybrid clause. Dihybrid clause क्या इसका मतलब है? when two different characters are studied via hybridization, via hybridization experiment, then it is called as dihybrid cross. उसको क्या बोलते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। तो मेंडल ने टोटल 7 डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे, उसमें से कोई 2 कैरेक्टर लेके हम क्या करते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस करने का कोशिश करते हैं। चलो ठीक, आप क्या ले रहे हैं? टॉल एंड राउंड, ठीक है। सीड का शेप ले लिए राउंड और टॉल ले लिए प्लांट का हाइट। प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है और सीड का शेप एक कैरेक्टर है। 2 कैरेक्टरों को लेके मैं एक साथ स्टडी कर रहा हूँ, एक टॉल एक राउंड। तो ये हो गया आपका डोमिनेंट वाला। टॉल एंड राउंड क्या है? दोनों डोमिनेंट है। आप कल जो लिस्ट बनाए थे लास्ट क्लास में कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, उसको याद करो, ठीक है। बहुत इजी, आपको समझा भी दिया था कैसे याद करना है। तो टॉल और राउंड दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो रेसेसिव कैरेक्टर क्या है? रेसेसिव कैरेक्टर है डॉर्फ एंड रिंकल्ड। राउंड के बदले रिंकल्ड होता है, टॉल के बदले डॉर्फ होता है। अब इसका जीनोटाइप लिखो आप, तो क्या लिखोगे? टॉल बोलने से आपको बताया था कि पेरेंट हमेशा आप कैसे लोगे? प्योर लाइन लोगे। प्योर लाइन लोगे मतलब कैपिटल टी और राउंड के लिए अपन आर ले रहे थे, कैपिटल आर। और यहाँ पे डॉर्फ एंड रिंकल्ड स्मॉल टी स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ से गेमिट बना लो। तो यहाँ से इस दोनों से कैपिटल टी से एक कैपिटल टी बनेगा, यहाँ से एक कैपिटल आर बनेगा। दोनों सेम दो आर बनेगा, बट दोनों आर सेम है तो अपन क्या करेंगे? एक ही लिखेंगे। तो एक यहाँ से कैपिटल टी बना, एक यहाँ से कैपिटल आर बना। तो गेमिट बन गया क्या? कैपिटल टी और आर, ये गेमिट हो गया आपका। इधर क्या हो जाएगा? यहाँ से एक स्मॉल टी, यहाँ से एक स्मॉल आर, तो स्मॉल टी स्मॉल आर। इस दोनों को आप क्या करा दो? जाइगोट बनवा दो। दोनों को मिक्सिंग करके क्रॉस पॉलिनेशन करके क्या बना लिए? जाइगोट। मतलब F1 जनरेशन आ गया आपके पास। F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। क्या होगा? ये हेटेरोजाइगस में डोमिनेंट वाला जीन है, मतलब ये टॉल होगा। ये कैपिटल आर प्रेजेंट है, मतलब क्या हो जाएगा? ये राउंड हो जाएगा। इसको आपको क्या कराना है? सेल्फिंग करवाना है, ठीक है। इसको आपको क्या कराना है? सेल्फिंग कराना है आपको F2 जनरेशन पाने के लिए। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर को किससे क्रॉस कराओगे? इसी से क्रॉस कराओगे। तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका सेल्फिंग है ना। दोनों मैं सेम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से गेमिट देखो, यहाँ से 2 टाइप का गेमिट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से 2 टाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। ओके, यहाँ से 2 टाइप। अब ये कैपिटल टी एक बार कैपिटल आर के साथ जा सकता है, एक कैपिटल टी एक बार स्मॉल आर के साथ जा सकता है, ठीक है। वैसे स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। तो टोटल गेमिट आपके पास 4 बनेगा। ध्यान से देखो, कैपिटल टी कैपिटल आर के साथ एक, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ। आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मुंह बोले याद हो जाएगा ये सब, ठीक है। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे भी सेम, भाई ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो गेमिट भी क्या बनेगा? सेम बनेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये 4 गेमिट बन गया। अब आप क्या करोगे? बॉक्स बना लो, ठीक है। बॉक्स बना लिए तो एक साइड आप मेल ले लो और एक साइड क्या ले लो? फीमेल। तो इस साइड गेमिट लिख लो, कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी। हमेशा कोशिश यही करना है कि जितना कैपिटल है ऑर्डर में जाना है, कैपिटल से रेसेसिव की ओर जाना है। कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल टी कैपिटल आर, और थोड़ा डिस्टेंस ले लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। वैसे ही इधर लिख लेना है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल आर टी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर। अब ये जो बॉक्स मेथड है, इस बॉक्स मेथड को दिया था किसने? आरसी पुनेट ने। आरसी पुनेट बोल के एक साइंटिस्ट थे,
इन्होंने टू मेक द इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ जाइगोट बनाने के लिए अपन क्या बनाएंगे, अभी इसको मिला के जाइगोट बनाएंगे। टू ड्रॉ एंड टू अंडरस्टैंड द नंबर ऑफ जाइगोट एंड जीनोटाइप ऑफ जाइगोट, ए बॉक्स मेथड वाज सजेस्टेड बाय आर.सी. पुनेट। स्क्वायर मेथड, बॉक्स मेथड को सजेस्ट किए थे, किसने किया था? आर.सी. पुनेट ने, स्क्वायर मेथड। ठीक है, इसीलिए इस बॉक्स को अपन क्या बोलते हैं? पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। अब कुछ लोग पनेट बोलते हैं, कुछ लोग पुनेट बोलते हैं, अपना अपना इच्छा है, जो बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, ये पुनेट स्क्वायर है, इतना बात। चलो अब इसको क्या करना है, आपको मिलाते जाना है। पहले इसको इससे मिलाओगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ऐसा करके फिर इसको इससे, ऐसे करके मिलाते जाना है। तो फटाफट मिलाना है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। कैपिटल टी, कैपिटल आई, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, नहीं, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, स्मॉल आर, और स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर। ठीक है, ये आपको ऐसा बना लेना है फटाफट। ये आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए, हवा में बस सोचना कि मैं बना लूंगा ऐसा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगी तो फास्ट बनेगा, ताकि दूसरा क्वेश्चन आगे आप बना पाओ। ठीक है, तो ये क्या होगा? जीनोटाइप, ये लिख लिया अपन क्या? पूरा जीनोटाइप। इसका फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप देखो, कैपिटल टी, कैपिटल ए, ये क्या हो गया? टॉल, राउंड। ठीक है, ये क्या हो गया? टॉल, राउंड। ये कैपिटल आर है ना, ये कैपिटल टी, कैपिटल आर भी है, ये भी क्या हो गया? टॉल, राउंड। ये भी टॉल, राउंड। ठीक है, ये कैपिटल टी, कैपिटल टी, ये भी क्या हो गया? टॉल, राउंड। ये कैपिटल टी, ये स्मॉल आर, तो टॉल होगा, बट ये स्मॉल आर क्या बताया था आपको? डॉर्फ, रिंकल्ड बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड। ये क्या हो गया? टॉल एंड डॉर्फ, सॉरी, टॉल एंड राउंड। ये क्या हो गया? टॉल एंड रिंकल्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? टॉल, राउंड। ये क्या हो गया? टॉल, राउंड। ये क्या हो गया आपका? डॉर्फ, राउंड। स्मॉल टी आ गया ना, तो दोनों में स्मॉल टी के लिए क्या है? डॉर्फ है। स्मॉल टी के लिए हो गया डॉर्फ, राउंड। ये भी हो गया आपका डॉर्फ, राउंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? टॉल, राउंड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये टॉल, रिंकल्ड। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? डॉर्फ, राउंड। और ये आपका हो जाएगा डॉर्फ, रिंकल्ड। दोनों रेसेसिव, डॉर्फ एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो क्या वही हो रहा है? एक पेरेंट का कैरेक्टर सबसे बहुत कम आता है, एक ही आता है, पहली बात तो डॉर्फ एंड रिंकल्ड। ठीक है, अभी अपने को क्या करना है? यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो करना है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे? फिनोटिपिक रेशियो देख लेंगे, और जीनोटिपिक रेशियो हम ज्यादा अरेंज नहीं करेंगे, सीधा याद कर लेंगे कि जीनोटिपिक रेशियो क्या है। क्लियर? तो देखो, आपके पास टॉल, राउंड, ये एक फिनोटाइप है। दूसरा क्या है? आपके पास एक टॉल है और रिंकल्ड सीड है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास एक डॉर्फ है और राउंड सीड है, एक ये टाइप है। और एक क्या है? एक डॉर्फ है और रिंकल्ड टाइप का है। ये चार फिनोटाइप आपको यहाँ ओवरऑल मिला है। तो आप काउंट कर लो, टॉल एंड राउंड कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 टाइप का टॉल एंड राउंड है। टॉल एंड रिंकल्ड कितना है? 1 2 और 3 ये है। डॉर्फ और राउंड कितना है? डॉर्फ एंड राउंड भी 1 2 और ये रहा 3 और डॉर्फ एंड रिंकल्ड कितना है? 1। तो ये आपका रेशियो हो गया, फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। ये क्या हो गया? फिनोटिपिक रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस।
ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो फॉर डाइहाइब्रिड क्रॉस। जीनोटिपिक रेशियो आप डायरेक्ट याद कर लेना, जो बता रहा हूं ऐसे याद कर लेना। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो आप याद रखोगे 12-21, उसके बाद 4, 12-21 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, फिर 12-21 लिखोगे। ये 12-21 4 12-21 याद करने के लिए ऐसे याद करोगे 12-21 4 12-21। ठीक है, अब ये आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, टोटल मिला के आपका काउंट 16 होना चाहिए। यहाँ पे टोटल कितना बना, 4 इधर 4 इधर, 4 into 4 16 जाइगोट बन रहा है आपके पास, तो टोटल 16 होना चाहिए। इसको आगे पीछे कर सकता है, 1:2:4 ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको याद रखना कि दो टोटल 4 बार है, 4 एक बार है और 1 4 बार है, 2 4 बार है, 1 4 बार है और 4 एक बार है। ये याद रखना है जीनोटिपिक रेशियो में 1:2:2:1 4:1:2:2:1 जीनोटिपिक रेशियो हो गया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। क्लियर, चलो ठीक है। इसके बाद क्या कर रहे हैं, टाइम लग जाएगा, चलो अब देखो फॉर एग्जांपल क्या हो गया, चलो आप ये सब क्रॉस कर रहे हो, कुछ लफड़ा हो गया, परेशानी हो गया, या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको याद है, मोनोहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो आपको याद है, फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का 3:1 था। डाइहाइब्रिड में आप कंफ्यूज हो, आपको याद नहीं आ रहा है, आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। दो मोनोहाइब्रिड आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा, डाइहाइब्रिड। तो 3 3 9, 3 एकम 3, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 9:3:3:1। क्लियर है। ऐसे ही सिमिलर जीनोटिपिक रेशियो होगी। जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है, 1:2:1। इसको आप 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट खोलते जाओ, ये वाला एक बार तीनों के साथ, ये वाला एक बार तीनों के साथ, ये वाला एक बार तीनों के साथ, आपका जीनोटिपिक रेशियो भी आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको गलती से ट्राई हाइब्रिड का पूछ दिया, है ना, आपको नीट में तो कुछ भी पूछ देता है आसपास, अगर नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज को टेस्ट करता है, तो ये आपका डाई हाइब्रिड आपको याद आ गया। डाई हाइब्रिड याद नहीं आया तो ऐसे करके बना लिए, डाई हाइब्रिड बन गया 9:3:3:1। इसको और एक मोनोहाइब्रिड से क्रॉस करवा लो, 3:1 मल्टीप्लाई करते जाओ, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 9 1, आंसर आ जाएगा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटिपिक रेशियो ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना है, ये शॉर्टकट है। क्लियर, चलो ठीक है। इसके बाद छोटा मोटा कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे। नहीं चलो अभी समय है, 15 मिनट में हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखना, अभी अपन क्या किए थे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका ये रिजल्ट है 9:3:3:1। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, देखो इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसको मोनोहाइब्रिड करके देखते हैं। चलो एक साइड क्या करते हैं, सिर्फ टॉल वाला ले लेते हैं, टॉल डॉट को, तो एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, और इधर भी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों को क्रॉस करवाओ। तो ये आपको याद होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन F1 जनरेशन का सेल्फिंग किए थे, वही वाला क्रॉस है ये। तो यहाँ से आपको 4 प्लांट मिला था, राइट। 4 प्लांट कौन कौन सा मिला था, इसका अगर आप अभी आपको सिंपल लग रहा है तो गैमेट बना लो पहले, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला कैपिटल टी, एक बार ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक बार ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी। ये वाला आपको 2-3 बार आप बनाओगे तो आपको ये याद ही हो जाएगा कि होमोजाइगस टॉल एक ठो था, हेटेरोजाइगस टॉल वाला 2 ठो था, और होमोजाइगस वाला ये इतना था। क्लियर है। तो देखो ये टॉल है और ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये क्या है, डॉर्फ है। क्लियर। यहाँ ऐसे करते हैं राउंड वाले के लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से भी वही गैमेट बने, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको आप क्या करोगे, क्रॉस कराओगे तो आपको मिलेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर। जैसे ये बना था वैसे ही ये बनेगा, एक होमोजाइगस बनेगा राउंड, 2 हेटेरोजाइगस राउंड बनेंगे और एक
होमोजाइगस रिंकल्ड बनेगा, सेम क्लियर। अब ये क्या है आपको लिख लो, चलो राउंड, ये भी राउंड, ये भी राउंड, ये रिंकल्ड, क्लियर। अब देखो राउंड कितना है यहाँ पे, राउंड टोटल 4 है, 1 2 3 4, 4 में से 3 को क्या है राउंड है, राउंड का परसेंट कितना आ गया 3/4 ये, और रिंकल्ड कितना हुआ तो 1/4, 4 में से 1 को रिंकल्ड है तो 1/4 ये हो गया। यहाँ पे टॉल कितना हो गया 3/4 और डॉर्फ कितना हो गया 1/4, क्लियर है। ये आप सिंपल ये कैलकुलेशन याद रखो। अब यहां से आपको पूछ लिया कि एक दो हेट्रोजाइगस प्लांट को आपस में क्रॉस करवाए और आपको पूछ रहा है कि टॉल और राउंड कितना होगा, ये क्वेश्चन आपको पूछा सपोज नीट में। टू हेट्रोजाइगस टॉल एंड राउंड प्लांट वाज क्रॉस्ड, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टॉल एंड राउंड प्लांट। तो आपको पता है टॉल कितना होता है 3/4, टॉल कितना होता है 3/4, राउंड कितना होता है 3/4, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 9/16। ये देखो टॉल एंड राउंड टोटल 9 3 12 3 15 और 1 16, 16 में से 9 क्या होते हैं टॉल एंड राउंड होते हैं, 3/4 × 3/4 9/16, सिंपल, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि डाई हाइब्रिड को आप दो मोनो हाइब्रिड भाग में भी बना सकते हो, क्लियर है। इसी से एक लॉ बनेगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब डाई हाइब्रिड क्लास में दो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर्स होंगे जब वो सेग्रीगेट होते हैं तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं ऑफ ईच अदर। कल इसी को कंटिन्यू करके स्टार्ट करेंगे। The pair of factors controlling different character, ये टॉल को कर रहा है, ये राउंड को कर रहा है। The pair of factor controlling different character segregate independently of each other। ये अपना अलग सेग्रीगेट होते हैं, ये अपना अलग सेग्रीगेट होते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि अलग अलग सेग्रीगेट हो रहे हैं। इसीलिए मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके बनाया तब भी रिजल्ट वही आ रहा है ना। जैसे टॉल एंड राउंड 9:2 ये आ गया आपका। दूसरा देखो टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल एंड रिंकल्ड, टॉल कितना है आपके पास 3/4, यहां लिख लेते हैं टॉल रिंकल्ड, टॉल कितना आया 3/4, रिंकल्ड कितना था 1/4, मल्टीप्लाई करो 4/16 सॉरी 3/16 है ना, 3 × 3 4 16 कितना है 3, 16 में 3 बन रहे हैं, सही बात है। वैसे ही आपको क्रॉस करते जाना है बस। यहाँ पे एक पॉइंट और समझो, ये इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है जीनोटाइप वाला, ठीक है। जीनोटाइप देख लो, कैपिटल टी कितना है, ये 1 है तो क्या लिखोगे 1/4, 4 में से कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन 1/4 है, कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है 2/4 है, स्मॉल टी कितना है 1/4 है। यहां पे हिसाब लगाओगे, इसको मिटा लेता हूं मैं, यहां पे कैपिटल आर 1/4, कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, ये आपको याद ही हो जाएगा, 2-3 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा आंख बंद करके। अब आपको क्या पूछा, आपको बोला कि ये दोनों प्लांट को क्रॉस करवाए, आपको पूछ रहा है कि इसका नंबर बताओ, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका नंबर बताओ कितना तक होगा ये वाला जीनोटाइप कितने प्लांट में मिलेगा, आपको ये पूछ लिया। तब आप ये यहाँ टेबल थोड़ी ना बनाओगे पूरा 16 और चेक करोगे कितना बन रहा है, ऐसा नहीं करना है आपको। उस समय क्या करना है आपको, कैपिटल टी कितना आ रहा था 1/4, कैपिटल आर स्मॉल आर कितना आ रहा था 2/4, मल्टीप्लाई बाय 2/4, आंसर कितना आ गया 2/16। ये आंसर है। दो प्लांट होंगे ऐसे वाले 2 प्लांट होंगे आपके पास। ऐसा किसी का भी जीनोटाइप पूछ ले आप बता दे सकते हो। जैसे मान लो ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कितने होंगे, तो ये वाला कितना होता है 2/4 होता है, ये वाला कितना होता है, ये भी 2/4 होता है, क्या हो गया 4/16। 16 में से 4 प्लांट ये जीनोटाइप के होंगे, क्लियर है। ऐसे शॉर्टकट लेके आपको बनाना है, आपको ये टेबल बना के पूरा वहां पे रामायण चालू नहीं करना है, क्योंकि ये टेबल बना के जब लिखोगे करोगे तब तक तो पीछे का 10-15% बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। तो आपको ये शॉर्टकट याद रखना है, ठीक है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में ऐसा लागू हो जाता है आराम से प्रॉब्लम ये वाला।
ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे अगले क्लास में, नंबर ऑफ जाइगोट्स देखेंगे। चलो अभी देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए अपने पास। सबसे पहले नंबर ऑफ गैमेट्स देख लेते हैं। नंबर ऑफ गैमेट्स, नंबर ऑफ गैमेट्स के लिए आपके पास सिंपल फॉर्मूला है 2 to the power n। n is what here? n is equal to number of heterozygous genes, number of heterozygous genes या फिर बोल सकते हो फैक्टर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन पूछा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल फॉर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गैमेट्स, इसमें गैमेट्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीन्स फैक्टर पेयर में। ठीक है, तो एक पेयर ये कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस है, कैपिटल आर स्मॉल आर ये भी कैसा है? हेटेरोजाइगस है। तो टोटल हेटेरोजाइगस पेयर कितने हुए? 2 हुए। तो आप लिखो 2 to the power 2 कितना आ गया? 4। अभी बनाए थे अपन 4 ही गैमेट बनता है, इससे कौन कौन सा बनेगा? कैपिटल टी कैपिटल आर, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ऐसा ये सिंपल वाला ये तो आपको याद हो गया, इसको नहीं पूछेगा आपको। क्या पूछेगा आपको? ऐसे कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल डी, बताओ इसमें गैमेट कितना बनेगा? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द, दिस इज द पेरेंट्स जीनोटाइप, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ गैमेट्स। तो आप इसमें काउंट करो, ये हेटेरोजाइगस है, ये वाला हेटेरोजाइगस है, ये वाला हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। कैपिटल बी दोनों सेम है, तो ये होमोजाइगस है। तो टोटल हेटेरोजाइगस कितना बना? 3। तो आप फार्मूला लगाओगे 2 to the power 3 is equal to 8, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? चलो ऐसे बनाना है आपको। अब यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक क्वेश्चन है। इसमें से आपको बताना है टी आर वाई ट्राई, ये वाले जीन गैमेट्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ गैमेट्स हैविंग टी आर वाई, ये आप घर लेके जाओ होमवर्क, इसको बनाना। कैपिटल टी स्मॉल टी तीनों हेटेरोजाइगस है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसमें से ये वाला इसमें गैमेट जो होगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल वाई ट्राई, ये कितने बनेंगे? इसको आपको ट्राई करना है। क्लियर? चलो ठीक है, और एक देख लो यहाँ पे, चलो उसको कल ही देखेंगे। थैंक यू ऑल, लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास।